Welcome back, students. Myself Ritu Kothari. Today we are going to continue with our chapter Unemployment of Economics, right? In the third part, what you are going to learn? You are going to learn the measures to reduce unemployment. कि जो unemployment हमने देखा causes उसके देखे, reasons देखे क्यों unemployment है, बस उसी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम लेंगे, राइट? जो भी होगा वो हमें पता है कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, जो रीजंस है, उसी में से हम लोग को सोल्यूशन ढूंढना है, राइट? सो दोज ओनली थिंग्स आर गोइंग टू बी योर मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बट इट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन इन अ पॉजिटिव वे. जो हमने रीजंस पढ़ा वो एक नेगेटिव सेंस में पढ़ा कि हाँ इसी चीज के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है, पर वो ही चीज है कि अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वे में उसके मेजर्स ढूंढेंगे कि ये मेजर्स काम आते हैं. अगर ये मेजर्स हम लोग फॉलो करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं और यू कैन एटलीस्ट कंट्रोल दैट सिचुएशन, राइट? सो दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट. तो जिसने भी आगे के पार्ट्स आपने नहीं रेफर किए हैं, प्लीज रेफर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड देन यू कैन रेफर पार्ट 3. Okay, so measures to reduce unemployment. Now it is clear that in India the unemployment is increasing day by day. This problem is getting serious day by day. तो इसका कंट्रोल लाना तो जरूरी है, उसके साथ उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा. many 5-year plans, the 5th 5-year plan, 8th 5-year plan and many other 5-year plans have kept this objective to reduce unemployment and they are working towards it, right? But now it has become a fundamental thing that now you have to, the government has to look after it, otherwise the situation is getting worse day by day, right? So over here now we are going to start with the measures to reduce unemployment, and in that I want to say first I'll be listing out the measures. First is the population control. जो जहाँ पे एक हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक रीजन था, वही चीज यहाँ पे एक लिमिटेशन एक मेजर बन गया है कि उसी प्रॉब्लम में से हम लोग को सोल्यूशंस ढूंढने हैं. So first is the population control, second is the increase in the rate of economic development, third is employment oriented planning, then we have employment oriented education, then development of small and cottage industries, extension of infrastructure facilities, speed and expansion of green revolution in agriculture sector. ये चीजें क्या है, मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल. We all know that we rank second in the world in the population growth, right? So population growth rate जितना हमारे इंडिया में बढ़ रहा है उसी के सामने अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जितनी ज्यादा लेबर सप्लाई है ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ज्यादातर लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको काम ही नहीं मिलता, राइट? सो बिकॉज ऑफ द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन country and on the other hand the number of laborers demanding job is increasing, the number of laborers demanding job is increasing day by day, and due to slow economic growth the employment opportunities are limited with us. Employment opportunities कैसी है, limited है. So therefore we can say that unemployment rate is high. बट इंडिया में अगर इसको ये प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में आया तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि अगर लेबर सप्लाई कम होगी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उसके लिए डेवलप होना चाहिए. अगर वो चीज डेवलप हो रही है तभी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर पाएंगे, राइट? एंड एज वी सॉ दैट विद द पॉपुलेशन कंट्रोल इन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या दी थी उन्होंने, 15 to 64 years दे कैन बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली. मतलब जहाँ पे उनकी जगह है दे विल बी गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू इट. Then second we have increase in the rate of economic development. Economic development को हम कैसे increase करें, right? So what happened that during the first 5-year plan, जो भी हमारा first 5-year plan है, जो भी हमारा initial years of planning था,
तब क्या हुआ, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज टू बी 3 to 3.5%. नो मैटर कि वो हर जगह या आई कैन से हर साल ये बढ़ रहा है. दिस रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट. From 3 to 3.5% we have seen that it is somewhat like 7 point something. So it is increasing day by day. But what is the main thing? Economic development high rate पे increase हो रहा है. उसके सामने क्या लिमिटेशन आ जाती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन विच इज अराइजिंग. अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन अराइज होती है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कोऑर्डिनेटली काम करना पड़ेगा, एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा. दे वर्किंग टुगेदर कोऑर्डिनेटली, हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अगर काम करेगा, देन व्हाट विल हैपन, द अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस एंड दे विल बी एबल टू फाइंड द इफेक्टिव सॉल्यूशंस. See, here also it has given that for that coordinating various sectors of economy, efforts should be made to increase capital investment between public, private and cooperative sector. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दो. हमने वन ऑफ द रीजन जो अनएम्प्लॉयमेंट का लास्ट पार्ट में पढ़ा, इट वाज दैट मोर एम्फोसाइज वाज गिवन ऑन द पब्लिक सेक्टर, राइट. सो ओवर हियर व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ यू वांट टू improve in that, if you want to improve the economic development at an increasing rate, then all the sectors are necessary. Public, private, cooperative, हर एक sector का coordination necessary है. Along with that, agriculture sector, the importance have to be given to agriculture sector. That is the most thing in the developing economy like India, राइट. तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इरिगेशन फैसिलिटीज लो, या कैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ा सके, कैसे प्रोडक्शन वो लोग बढ़ा सके, वैसी सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें उनको समझानी चाहिए. आई मीन द फार्मर्स, दे शुड बी मेड अंडरस्टूड. एंड इवन द एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का एडवांटेज भी ज़्यादातर उनको लेना चाहिए. मैनी ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अवेयर व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाट आर द टेक्निक्स. देयरफॉर व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स अ लिमिटेशन, राइट. वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होंगी, सीजनल या डिस्गाइज्ड. So it is very important that they should be made understand the advantages of green revolution, so that each and every state like Punjab and Haryana, how they are taking advantages, वैसे ही सारे स्टेट एडवांटेज लेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगा. एज प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो तुरंत असर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आ ही जाएगा, राइट. एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बट ऑब्वियस आर गोइंग टू इंक्रीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कैन बी reduced or it can be solved, right. Then we have third is employment oriented planning. What do we have? Employment oriented planning. In employment oriented planning, what happens that as we saw in the second 5-year plan, more importance was given to the public sector units, right. ज़्यादातर importance public sector को दिया गया था. Then industrialization was given more importance. capital intensive technique, जहाँ पे आपको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है, राइट. यू हैव टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट ऑफ मनी इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो ओवर हियर इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ये चीजें होती थी. सो मोर इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर. उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हमें दिख रही थी. सो हियर व्हाट दे आर सेइंग दैट when you are taking employment oriented planning, you should look after all the sectors equally. All the sectors of the economy should be looked equally. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के साथ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के साथ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देना चाहिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना ही सिर्फ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को, राइट. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर में कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग में देखोगे, देन दैट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट, राइट. So with the
विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ेंगे, कंज्यूमर गुड्स बढ़ेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, उसको बनाने के लिए फिर से आपको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कि हाँ कैपिटल इंटेंसिव भी ढंग से चल रहा है, लेबर इंटेंसिव भी ढंग से चल रहा है, ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी अच्छे से चलेगी, राइट. सो ऑल दी स्टेट्स कैन कोऑर्डिनेट इन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स which would give what that it will increase the employment opportunities, right, and unemployment problem can be solved. Okay, then we have एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन मतलब क्या, ये हमने वन ऑफ दी कॉजेज में पढ़ा कि क्या होता था कि देयर वर लिमिटेशंस विद द एजुकेशन सिस्टम. वॉट एवर एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग प्रोवाइडेड राइट नाउ दैट ऑल इज बुकिश नॉलेज, राइट. एक बुकिश नॉलेज है जो प्रोवाइड किया जाता है कि आपको इतना लर्न करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है. बट इन द प्रैक्टिकल सेंस जब ये एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं जो कॉमर्स के आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है. कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देनी चाहिए या प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स देना चाहिए, पर अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में लाई नहीं गई है. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, राइट. वहीं ना कहीं वो एजुकेशनल, वो वोकेशनल एजुकेशन कि एक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, राइट, बिकॉज यू शुड बी वेरी गुड एट योर वोकेशनल स्किल्स. जो आप बोलते हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस देना है, बिकॉज आप अगर कोई भी MNCs में मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या नॉर्मल कंपनीज में काम करोगे आपको प्रेजेंटेशंस देने पड़ेंगे. अगर आप प्रेजेंटेशंस देने वाले हो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज कि सामने वालों को पसंद आए. बट एट दैट टाइम स्टूडेंट्स ओवर हियर आर नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल. हाँ सिर्फ कॉमर्स ले लिया, ये ऐसा पढ़ना है, ठीक है, खत्म बात. No, you have to develop the practicality in you. You have to develop your skills in you, your talent skills in you, right? So not only the education is enough, but along with it, the meaning of trade, the meaning of commerce and practical life is also important. What is industry? How industry works? ऐसे इसी वजह से क्या होता है कि अभी सारे स्कूलों में या कहीं कहीं कॉलेजेस में फील्ड ट्रिप्स रखते हैं. वो फील्ड ट्रिप्स क्या होती है, दे आर नॉट फॉर फन, या दे आर नॉट फॉर फन, बट दैट इज वन ऑफ द एजुकेशनल ट्रिप विच इज प्रोवाइडेड. कहीं कंपनीज में या कहीं पे जो आपके टॉपिक रिलेटेड जो भी है या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है वहाँ पे लेके जाते हैं, आपको समझाते हैं कि देखो प्रैक्टिकली ये काम होता है, राइट. सो you come to understand that in future if you're going to go in this particular subject line then you have to perform this type of activities or you're going to work somewhere like this kind of places. So these are the things which need to be improved, right. So new education policy of 2015 जो आई उन्होंने employment generation के ऊपर बहुत ज़्यादा importance दिया. therefore they collaborated with industries, राइट. उन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया, वोकेशनल एजुकेशन को कैसे ज़्यादातर डेवलप कर सके उसके लिए उन्होंने सोचा. देन दे गिव वेरियस स्कीम्स विच कुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम कि जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को पता चले कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स भी प्रोवाइड करती है, अगर आगे जाके आपको एडवांटेज वही स्कीम के थ्रू लेना है तो आप ले सकते हो, राइट. तो दीज ऑल थिंग्स वर स्टार्टेड including in the curriculum that is in your syllabus, and along with that private sector associations were also given importance. Not only public sector but private sector को भी importance दिया गया था. Then we have development of cottage and small scale industries. ये हमने one of the reasons में पढ़ा था, one of the causes में कि इनका development उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब government ने importance देना छोड़ दिया था. That was one of the biggest drawback, right? That was one of the biggest drawback if we count about or if we talk about employment opportunities, right? क्योंकि employment opportunities ज़्यादातर ये लोग provide कर सकते हैं. No matter they have low investment, उनका इन्वेस्टमेंट भी लो रहता है, पर उसके सामने उनको मशीनरीज या लार्जर अमाउंट ऑफ समथिंग दे डोंट नीड. दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव और धीमे धीमे करके वो लोग काम करेंगे जिसके थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, लेबरर्स चाहिए होंगे. तो इसके थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट
होगी. So here it is given that with the similar capital investment that can be made in small industries, मतलब जो हम लोग हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो ही इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट स्मॉल और कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज में करती है तो कितने टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है? 7.5 टाइम्स. 7.5 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसमें बढ़ सकती है. And therefore it is given that along with industries, along with heavy and basic industries, small and cottage industries should also be given importance, कि जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादातर बढ़ सके. Then we have extension of infrastructure facilities, जो हमने कल पढ़ा था दैट ड्रेन ब्रेन वाला, राइट, कि क्या होता है कि फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से रूरल पीपल शिफ्ट टू अर्बन एरिया ऑल्सो दे डू नॉट गेट सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, therefore they shift to other countries, right? Many intelligent people of India are shifting to other countries. So over here what they are saying that along with developing the rural area, along with developing of urban area, government should also give importance to the development of rural area. एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर्स है, हेल्थ है, हाउसिंग है, ये सारी फैसिलिटीज़ रूरल एरिया को भी ज़्यादातर मिलनी चाहिए. तो क्या होगा कि वहाँ के ही लोकल रिसोर्सेज के थ्रू, वहाँ के रॉ मटेरियल, वहाँ के लोकल रिसोर्सेज के थ्रू गवर्नमेंट ये सारा काम करवा सकती है उनके पास, राइट? दे कैन डेवलप रूरल एरिया विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल ओनली. So this way what will happen, the employment opportunities will rise, they will be engaged in some work and they will be getting reward for it, right? So this way along with urban area, rural area should also be developed. Agriculture and the agriculture related allied activities should also be developed. That will solve the problem of unemployment. And the last thing is speed and expansion of green revolution in agriculture sector. Speed and expansion of green revolution का मतलब क्या है कि with the पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है इन इंडिया, वी नो दैट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है. और हमें वो भी पता है that due to insufficient irrigational facility or lack of education or lack of training in agriculture sector, there are various farmers who are seasonally unemployed or are disguised unemployed, right? So due to this all things, the more importance should be given to the agriculture sector, as major part of the population is engaged with agriculture. They are engaged with agriculture. So solutions of high dependence of population on agriculture should be made more कंपेयरिंग टू द अदर इंडस्ट्रीज, राइट? अदर इंडस्ट्रीज पे जो हम लोग शिफ्ट करते हैं सरप्लस पीपल को, उससे ज़्यादा आप उनको अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर में ही दो तो क्या होगा, दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज, the share in national income will increase, and along with that employment opportunities will increase, right? So over here you can see on page number 75, according to PC Mahalanobis, उन्होंने क्या बोला था, what did he give? According to the estimation, PC Mahalanobis, he said that according to the estimation of employment opportunities in India, उनका estimation था in India by investing ₹1 crore in agriculture. अगर आप एग्रीकल्चर में 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तब क्या होगा, 40,000 people. How many? 40,000 people can be employed, and same way production उतना बढ़ जाएगा by 5.7%. How much? 5.7%. बट वो ही 1 करोड़ अगर हम बिग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके सामने ओनली 500 people are getting employment and production is only increased by 1.4%. So you can see the difference in, just it is an estimate, but still you can see the difference in the employment opportunities and the total production, right? So this way they have said that the economy should be equally balanced. It should be stable in between all the sectors of the economy, not only industries, not only agriculture, not only public, not only private. It should be together. They should work coordinately. तभी ना तभी हमें ये results मिल पाएंगे, right? So these are the things through which
and these are the things through which you can increase agriculture. And the other thing which they have said that green revolution को ज़्यादातर importance देना चाहिए एग्रीकल्चर में कि कैसे मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यू आर ग्रोइंग व्हीट थ्रू आउट द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर में जब भी उसकी सीजन होगी तब भी आप व्हीट ग्रो कर पाओगे। देन इफ यू डोंट हैव दैट सीजन एंड दोज फैसिलिटीज यू कैंट ग्रो अदर क्रॉप्स। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा कि एक बार व्हीट ग्रो हो गया, व्हीट का सीजन चला गया, तो उसके बाद में जो सीजन है उसका क्रॉप आप ग्रो करते हो। यू आर डूइंग द मिक्स्ड फार्मिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट सिटिंग आइडियली, यू आर नॉट फेसिंग द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बट वॉट यू आर डूइंग that you are doing the mixed farming techniques. Along with that, forest development, how soil irrigation, soil improvement, ये सारी चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन में है। तो उसका ज़्यादातर एडवांटेज हर एक स्टेट के हर एक फार्मर्स या हर एक रूरल एरियाज को लेना चाहिए। दैट अलॉन्ग विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड, कि जैसे जैसे आप टेक्निक्स लैंड के ऊपर यूज़ करते हो वैसे वैसे आप अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो, आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा और इंडिया मतलब जो भी कंट्री में आप रहते हो उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से होगा। So because of this, agro-based rural industries will increase, employment opportunities will increase, right? Due to all this, what will have the main impact? Employment opportunities. So these are the measures to reduce unemployment, right? इसके पहले जो हमने पढ़ा था, those were the causes, those were the reasons why unemployment was there, and among those only we have found the solutions which have been provided, that due to this solutions we can measure the reduce of unemployment, right? I hope you all are clear with this topic. In the part 4, what we are going to do in the part 4, we are just going to discuss the state problems or the state programs. We're going to discuss the state programs to solve the unemployment problem given by the government, right? So we're going to discuss about that. Thank you.